Hello everyone, welcome back to InduMed Knowledge Pharmacy. Today we will study important human anatomy and physiology terms that are very useful for pharmacy entrance exam, government exam and semester exam. So let's get started. तो हम लोग आज पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसका जो पहला टॉपिक है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं एनाटॉमी क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, देयर फॉर्म्स, पोजिशन एंड रिलेशनशिप टू ईच अदर। मतलब हम लोग एनाटॉमी में क्या कोई भी डिफरेंट पार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे, वो कैसे किस पोजीशन पे है ना, वो कैसे बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग एनाटॉमी में स्टडी करेंगे। अब देखते हैं फिजियोलॉजी में। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट्स वेदर इंक्लूडिंग ऑर्गन और कंप्लीट सिस्टम। मतलब फिजियोलॉजी में क्या हम लोग फंक्शन देखते हैं कि हमारा बॉडी पार्ट और जो ऑर्गन है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये होता है फिजियोलॉजी। अब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे जो कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहले है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ जॉइंट्स। तो हम लोग जॉइंट के बारे में स्टडी करते हैं, उसको एंथ्रोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में हम लोग जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम लोग एंजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के बारे में हम स्टडी जिसमें करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल। साइटोलॉजी क्या होता है? जिससे हम लोग सेल और उसके ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट कंट्रोलॉजी। स्टडी ऑफ कार्टिलेज। जिसमें हम लोग कार्टिलेज का, जिस ब्रांच में हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे उसको बोलेंगे कंट्रोलॉजी। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट। हम लोग जिस ब्रांच में क्या हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट कैर्नियोलॉजी। स्टडी ऑफ स्कल। कैर्नियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? स्कल के बारे में, जो खोपड़ी होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन डिसऑर्डर। जो स्किन से जो भी जितने समस्या आती है, स्किन डिसऑर्डर है होती है, उसके में हम लोग उसके बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है इंडोक्रिनोलॉजी। स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्रिनोलॉजी में क्या होता है? जो हम लोग इंडोक्राइन के ग्लैंड के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। हम लोग स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है गाइनोकोलॉजी। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। गाइनोकोलॉजी में क्या होता है? हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करते हैं। जेरंटोलॉजी। जेरंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेस। जो एज हो रहा है उसके प्रोसेस में जिसमें स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेरंटोलॉजी बोलेंगे। नेक्स्ट जीरियाटिक्स। ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विथ अडल्ट। एक मेडिसिन का ब्रांच है जो कि एडल्ट के साथ डील करता है, उसको क्या बोलते हैं? जीरियाटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या होता है? हीमेटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर। हीमेटोलॉजी क्या? ब्लड के बारे में पढ़ते हैं और ब्लड से रिलेटेड जितना डिसऑर्डर है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हीमेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिवर। हेपेटोलॉजी हम लोग लिवर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं? टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर साइटोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? हम लोग न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स। मायोलॉजी क्या होता है? मसल्स के बारे में स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं? मायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिस ब्रांच में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ फंगी। इस फंगी के बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम।
नेफ्रोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोलॉजी हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ आई, आई के बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। नेक्स्ट ऑटोलॉजी, स्टडी ऑफ ईयर। ऑटोलॉजी में क्या करते हैं, ईयर के बारे में स्टडी करते हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टीथ। जहाँ हम लोग दांत के बारे में, टीथ के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बोन्स। बोन्स के बारे में जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स क्या होता है, स्टडी ऑन रिपेयर ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, लोकोमोटर सिस्टम। ऑर्थोपेडिक क्या होता है, जिसमें हम लोग बोन का रिपेयर के बारे में स्टडी करते हैं, जॉइंट के बारे में, फिर लोकोमोटर सिस्टम के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ओटोरिनोलेरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ एयर, नोज एंड थ्रोट, जिसमें हम लोग एयर, नोज और थ्रोट के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। ऑन्कोलॉजी क्या होता है, हम लोग ट्यूमर के बारे में स्टडी करता है, क्या हो सकता है, बिनाइन हो सकता है या फिर मेलिग्नेंट हो सकता है। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ डिजीज, सिम्टम एंड चेंजेस। पैथोलॉजी हम लोग कोई किसी डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, उसका सिम्टम, उसका चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक्स क्या होता है, मेडिसिन डीलिंग विथ चिल्ड्रन। बच्चों से डीलिंग, जो मेडिसिन बच्चों के साथ डीलिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स। फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। फार्माकोलॉजी क्या होता है, मेडिसिन और उसका इफेक्ट बॉडी में कैसे हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सीरम, सीरम के बारे में जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी। नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ टॉक्सिक एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस। टॉक्सिकोलॉजी में क्या होता है, टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो होता है टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट है यूरोलॉजी, यूरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ यूरिन एंड यूरिनरी डिजीज। यूरोलॉजी में यूरिन और यूरिनरी डिजीज के बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वायरस, वायरस के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसको वायरोलॉजी बोलते हैं। अब हम लोग अभी जो स्टडी किए हैं, जो अभी पढ़े हम लोग, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़े हैं, देखे हैं, उसका हम लोग कुछ 20 MCQ जो हमारे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, वो MCQ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कोल्ड। जो हम लोग बॉडी का डिफरेंट पार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे, एनाटॉमी बोलेंगे, पैथोलॉजी बोलेंगे या हिस्टोलॉजी बोलेंगे। तो स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट इज नोन एज। अब जिसमें लोग कौन सा ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, बॉडी का जो फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। एनाटॉमी होगा, फिजियोलॉजी होगा, साइटोलॉजी होगा, सेरोलॉजी होगा। तो हमने स्ट्रक्चर का देख लिया, स्ट्रक्चर में क्या था, एनाटॉमी था, और फंक्शन में क्या होगा, फिजियोलॉजी होगा। नेक्स्ट एंथ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंथ्रोलॉजी में किस चीज़ का स्टडी होता है, कार्टिलेज का, जॉइंट्स का, मसल्स का या बोन्स का। तो इसका आंसर होगा जॉइंट्स का। आर्थोलॉजी में क्या करते हैं, जॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। कार्डियोलॉजी में किसके बारे में स्टडी करते हैं, ब्लड के बारे में, हार्ट, लंग्स या किडनी। तो इसका आंसर होगा हार्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट डिसऑर्डर इज कॉल्ड। ब्लड और उसका डिसऑर्डर के बारे में जिसमें स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोलॉजी बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं, हिपेटोलॉजी बोलते हैं या सेरोलॉजी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा हिमेटोलॉजी। नेक्स्ट व्हिच ब्रांच डील विथ एजिंग। कौन सा ब्रांच है जो एजिंग के साथ डील करता है, जीरियाट्रिक्स, जेरेंटोलॉजी, इंडोक्रिनोलॉजी या न्यूरोलॉजी। तो इसका आंसर होगा
जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट, डर्मेटोलॉजी इज रिलेटेड टू, डर्मेटोलॉजी क्या से रिलेटेड है? स्किन से है, लंग्स से है, एयर से है या ब्लड से है? तो इसका आंसर होगा स्किन से। नेफ्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, नेफ्रोलॉजी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? लंग्स के बारे में पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में या इम्यून सिस्टम के बारे में? तो इसका आंसर होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड, फंगी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी या साइटोलॉजी? तो इसका आंसर होगा माइकोलॉजी। नेक्स्ट, व्हिच टर्म इज यूज फॉर स्टडी ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, कौन सा टर्म यूज किया जाता है स्टोमक और इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करने के लिए? न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी या यूरोलॉजी? तो इसका आंसर होगा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। नेक्स्ट, व्हिच ब्रांच डील विथ डिजीज सिम्टम एंड मेथड ऑफ कंट्रोल, कौन सा ब्रांच है जो डिजीज सिम्टम और उसका कंट्रोल करने के मेथड के बारे में स्टडी करते हैं? पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या पीडियाट्रिक्स? तो इसका आंसर होगा पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टडी ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड केमिकल इज नॉन एज, जो टॉक्सिक इफेक्ट ड्रग का होता है, केमिकल का, उसके बारे में लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी बोलते हैं। पीडियाट्रिक्स डील विथ, चिल्ड्रन से डील करता है, एल्डरली पेशेंट्स, ओमेन या हार्ट डिजीज? तो इसका आंसर होगा चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, ओटोरिनोलैरिंगोलॉजी इज स्टडी ऑफ, इसका आंसर होगा हार्ट एंड ब्लड, बोन्स एंड जॉइंट्स, ईयर नोज एंड थ्रोट या लिवर? तो इसका आंसर होगा ईयर नोज एंड थ्रोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑस्टियोलॉजी में किसके बारे में स्टडी करते हैं? लिवर, बोन्स, कार्टिलेज या मसल्स? तो इसका आंसर होगा बोन्स के बारे में। माइक्रोबायोलॉजी डील विथ, माइक्रोबायोलॉजी किससे डील करता है? हार्ट से, वायरस एंड फंगी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या सेल एंड टिश्यू? तो इसका आंसर होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हिच ब्रांच स्टडी ट्यूमर, बिनाइन और मेलिग्नेंट? तो कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्यूमर के बारे में स्टडी करते हैं? पैथोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी या सीरोलॉजी? तो ये होगा ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सीरम इज कॉल्ड, सीरम के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी या वायरोलॉजी? तो इसका आंसर होगा सीरोलॉजी। व्हिच ब्रांच इज कंसर्न विथ ENT, कौन सा ब्रांच है जो ENT से कंसर्न होता है? ऑटोरिनोलैरिंगोलॉजी, ऑटोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी या कार्डियोलॉजी? तो इसका आंसर होगा ऑटोरिनोलैरिंगोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ वायरस एंड वायरल डिजीज इज कॉल्ड, वायरस और वायरल डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा वायरोलॉजी। सो फ्रेंड, दिस वाज ए क्विक एंड सिंपल explanation of important medicine terminology in anatomy and physiology. These are very important for D Pharma, B Pharma, M Pharma as well as competition exam. If you found this video helpful, don't forget to like, share, subscribe to IndoMed Knowledge Pharmacy. More such study content. Thank you.